बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और सबके लिए मैंने बहुत सारी दुआएं की, अल्लाह पाक कबूल करे। तो यहाँ पर जो है मैं घर पहुँच गई और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी कमेंट्स करने का, मुझे वेलकम करने का। तो यहाँ पर मैं अपने जो है शॉपिंग के बैग खोल रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं मज़र की, तहसीन की और मोहसिन के लिए जो है ना मैं शर्ट लेकर आई। तो सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है ना लेना ही पड़ता है। तो ये जो मैरून है ये तहसीन ने शर्ट पसंद की है और मज़र को जो है ना ब्लू कलर पसंद है। बेडशीट मैंने ली थी लाहौर से, तो मैंने कहा था मैं जाकर हैदराबाद में दिखाऊंगी। तो ये सूट भी लिए मैंने, ये भी बेडशीट ही खोल रही हूँ मैं। तो ये 2-3 कलर की थी, वो मैंने ले ली थी और अभी मैं आप लोगों के सामने खोल रही हूँ। ये यहाँ पे मैंने नथिया गली से ली थी। ये नमाज़ पढ़ने के दुपट्टे हैं बड़े से, जो रमज़ान में बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि बड़े दुपट्टे जो होते हैं ना उसमें आसानी से नमाज़ पढ़ लेता है इंसान। और एक जो है ग्रे कलर और येलो कलर में बेडशीट ली थी मैंने। अच्छा, तो अपनी गाड़ी ले आने का है ना फ़ायदा ये होता है कि हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी और हम जो शॉपिंग कर रहे थे वो बैग जो है हम हाथों हाथ रख रहे थे, वरना हाथ में ना बैग पकड़े पकड़े मेरे तो गड्ढे पड़ जाते हैं। ये लाइट ली थी और ये मेरे हस्बैंड ने ली थी लेज़र लाइट, मगर मैंने किसी बच्चे को नहीं दी, ये रख दी, क्योंकि ये आंखों में पड़ती है ना तो बड़ी ख़तरनाक होती है लेज़र लाइट। और बच्चे हमेशा यही करते हैं कि ये लाइट है ना एक दूसरे पे मारते हैं। इस वजह से मेरे हस्बैंड ने ली, मगर मैंने जो है ना इसको अभी रख दी है ताकि बच्चों के हाथ नहीं लगे। अच्छा, ये जो है ना अभी तहसीन दीवार पर मार रहा है, मेरे आँख पर भी लगी थी, मगर मेरी आँख पर जैसी लगी ना तो मेरी आँख में पानी आना शुरू हो गया। तो बड़ी ख़तरनाक जो है ना ये लाइट होती है और बच्चों से जो है ना दूर रखनी चाहिए ऐसी चीज़ें। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ ले लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि ये जो है ना इसके ख़तरनाक असरात भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो एक बेडशीट है ये वाली, ये है आसमानी कलर में और वाइट जो है इसकी जो है ना चारों तरफ पट्टी लगी हुई है। ये इसके तकिए गिलाफ भी थे इसके बड़े खूबसूरत से। एक दुपट्टा मैं और दिखा रही हूँ मैं, ये भी बड़ा प्यारा सा है, चारों तरफ जो है ना बहुत खूबसूरत सी कढ़ाई हुई हुई है। और ये कश्मीरी कढ़ाई की बोल रहे थे कि ये इसकी जो है ना दुपट्टे हैं। ये सूट मैं लेकर आई थी अपने लिए और अभी जो है ना मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा, तो अभी मैं जो है ना सिलने के लिए डलवाऊँगी। और एक मैं लाई थी मोहत्तर के लिए, तो मैंने कहा था जो जिसको पसंद आया वो ले लो। तो मोहत्तर ने जो है ना ये सिलेक्ट किया है, ये पीच कलर में है। और वैसे मैं नीचे वाला लेकर आई थी मोहत्तर के लिए, मगर उसने कहा कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। मैंने कहा जो अच्छा लग रहा है आप ले लो। और एक मैं गुड़िया के लिए लेकर आई थी। तो ये देखें मैरून और रेड शेड आ रहा है, ये बड़ा प्यारा सा कलर लग रहा है। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लग रहा है जैसे बनारसी, मगर बनारसी नहीं है, लोन में ही है। ये सूट लेकर आई थी मैं मोहत्तर की मम्मा के लिए। और बच्चों के लिए बस छोटी छोटी चीज़ें ली थी मैंने। हुसैन के लिए मैंने सैंडल लिए थे और बस घर में पहनने के लिए मैंने सूट ले लिए थे बच्चों के लिए। वैसे जब भी जाओ बाज़ार तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ले ही लेता है इंसान, क्योंकि गर्मियाँ हैं, बच्चे तो रोज़ नहाते हैं, रोज़ पहनते हैं। तो हसन, हुसैन और इबाद और जहांगीर के लिए मैंने जो है ना एक एक सूट ले लिया था। और एक मैंने अपनी बहन की बच्ची के लिए और एक बाजी की जो नवासी है उसके लिए लिया था। तो हमारे घर में तो कोई छोटी बेबी है नहीं, तो मुझे बड़ा शौक़ है छोटे छोटे बच्चों के कपड़े लेने का, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा है ना चॉइसेस होते हैं और ख़ूबसूरत भी बहुत लगते हैं। अच्छी अच्छी लेसें लगी होती हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं बेबी की। तो बाबा के लिए तो बस ये होता है कि वॉचेस वगैरह ले लो या सैंडल या फिर कपड़े वगैरह ले लो। और मुल्तान से जो मैंने शॉपिंग की थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने शर्ट पीस ली जिसमें जो है ना मुल्तानी कढ़ाई हुई हुई है। और एक सूट मैंने ये लिया, मैंने अपने लिए लिया सूट। और ये मैंने ना अपनी बहन को दे दिया, मैरून कलर, तरबूजी कलर है ये, तो मैंने अपनी बहन को दे दिया। अच्छा, ग्रीन सूट जो था मैंने कहा ये मैं बनाऊँगी। ये अम्बर ने ली थी सैंडल, उसको बहुत अच्छी लगी थी, कहने को भी जाने से पहले उसने एक पम्पी पहनी थी, मगर अब जो है गर्मी आ रही है तो उसके हिसाब से ली। और मोहसिन तहसीन के लिए मैं जो है ना सैंडल लेकर आई थी, चप्पल लेकर आई थी। सैंडल मैंने नहीं ली, क्योंकि चप्पल ये होता है कि अगर छोटा साइज़ भी आता है तो या बड़ा साइज़ आ जाता है तो फिर ना पहनने में आ जाती है। तो ये जो चप्पल है ना मैंने ली थी भावलपुर से। और यहाँ पर जो कोमल बेटी है जो इस्लामाबाद में, जिसने हमारी दावत करी थी, ये मैं दिखा रही हूँ। ये गुड़िया के लिए जो है ना उसने ये
बहुत खूबसूरत सा ये बैग दिया है और ये वॉच है जो मैं वहाँ पर सही से नहीं दिखा सकी थी। तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने जो है ना हमारे लिए गिफ्ट कब से लेके रखे हुए, यानी 1-1.5 साल से उन्होंने अपने घर में लेके रखे हुए थे जब ये दुबई से आई थी। और इत्तेफाक की बात है कि अभी मैं गई तो उनसे मेरी बात हो गई इंस्टा पे और उन्होंने कहा कि नहीं आंटी बस मुझे आज ही मिलना है आपसे और ये गिफ्ट जो है ना लेकर आई। तो वो कहती थी कि मैंने अलमारी में रखे हुए थे और मैं कहती थी कब आंटी से मिलूँगी और कब ये मैं दूँगी। तो बड़ी बात है, उन्होंने जो है ना इतना पैक करके चीज़ें रखी हुई थी और उनको यकीन था कि कभी ना कभी मेरी मुलाकात होगी। तो वो इस्लामाबाद में रहती है, मैं रहती हूँ हैदराबाद में, तो कितनी दूर है, मगर उनको जो है ना यकीन था इस बात का। तो मैं यही कहती हूँ कि कभी किसी बात से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बैग जो है ना बड़ा प्यारा सा कलर है और ये मेरे लिए उन्होंने लेके आई। तो मैं मना कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगता, भले बेटी क्यों ना हो, मुझे बेटियों से भी लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि माँओं का जो हक़ होता है उनको देने का होता है, हमें माँओं का हक़ नहीं होता कि हम बेटियों से लें। मैंने बहुत मना किया मगर कहती हैं कि नहीं आंटी, मैंने जो है ना ये आप ही के लिए मैंने लेके रखा हुआ था। और यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं वो, दुबई से अपना भी सामान लेकर आई थी। और एक छोटा जो है ना उनका बाबा है, बड़ी बात है कि इतना सामान लेकर आई, उसमें मेरे लिए भी जो इतनी भारी भरकम ये ट्रे जो है 3 ट्रे का सेट है, ये भी लेकर आई वहाँ से। जो वुड की लकड़ियाँ हैं और ये जो है ना बहुत प्यारा सा जो है ना काम हुआ हुआ है बीच में फैंसी, तो बड़ा शेड मार रहा था ये। तो ये देखने में आपको लग रही होंगी प्लास्टिक की नहीं है, ये वुड की है मगर बहुत भारी है। तो इनको मैंने अपनी सीट के नीचे रख लिया था ताकि जो है ना ये डैमेज ना हो। और इसको जो है ना उन्होंने ये बबल शीट में इनको पैक किया हुआ था। तो अभी मैं आपको ये जो है ना सब सामान खोल के दिखा रही हूँ। अच्छा, आपने कहा भी था कि आंटी आप अपनी शॉपिंग ज़रूर दिखाइएगा। यही कहती हूँ कि आप मेरे फैमिली मेम्बर है, तो माशाल्लाह से जो हमने शॉपिंग की वो मैंने दिखा दी। और कोई चीज़ जो है मैं आपसे ऐसा नहीं होता कि मैं शेयर ना करूँ। तो ये बस एक दो चीज़ लेने में ही ना ये थोड़ा बहुत सामान हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बीटरूट पाउडर चिल्तन प्योर का, ये बहुत ही अच्छा है एनर्जी के लिए। तो आजकल मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा थकन और उससे ज़्यादा ना वीकनेस महसूस हो रही है। तो ये जो है ना पीने के बाद बहुत इंसान जो है ना हेल्दी महसूस करता है अपने आप को। इसको पीने के फ़ौरन बाद ही आपको लगेगा कि ये कितना अच्छा हेल्थफुल सा ये जो है ना बीटरूट पाउडर है। इसको जो है आप एक गिलास में आधा चम्मच डालकर इसको घोलकर आप पी लें। आप दूध में भी इसको डालकर पी सकते हैं, 1 या 2 टाइम आप पी लें, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी वीकनेस जो है ना वो ख़त्म हो रही है। तो सब पी सकते हैं, यानी छोटे बड़े और बुज़ुर्ग सब पी सकते हैं इसको, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसको मंगवा सकते हैं, आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर ग़िज़ा की कमी हो जाती है, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में कम होनी शुरू हो जाती है, तो ये आपकी ग़िज़ाइयत को जो है वो पूरा करता है। तो ये देखें, खून की कमी को भी जो पूरा करता है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अच्छा, जो सारा सामान पैक करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये तुगरा, जो बहुत ही प्यारा है और मैं बहुत मोहब्बत से कराची से लेकर आई थी अपने सब्सक्राइबर की बेटी के लिए। तो ये रखा हुआ था अलमारी के ऊपर और मिट्टी भी बहुत उड़ती है हमारे। तो अभी मैंने इसको साफ़ करा, मैंने कहा मैं जिनकी अमानत है उनको मैं दे दूँ, क्योंकि अभी चंद दिन पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी, मेरा जाना नहीं हुआ था। तो मैंने कहा मोहतर से कि भाई आज ये काम निपटा लेते हैं क्योंकि अब रमज़ान आ रहा है, फिर मेरा बाहर निकलना नहीं होगा। तो मोहतर कहती ठीक है अम्मी, वो फ़ौरन तैयार हो गए, बच्चों को भी तैयार कर दिया। तो ये सब्सक्राइबर मेरी सोसाइटी में रहती है, तो मैं सोच रही थी कि मैं रिक्शे में चली आऊँ, मगर मोहसिन जो था ना इत्तेफाक से आ गया, तो उसने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, वही छोड़ दोगे तो, क्योंकि ये भारी है और इसको ले आना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर आई थी हमारी सब्सक्राइबर पहले थी, मगर हमारी बहन से ज़्यादा है बिल्कुल। और आपने देखा होगा मेरी वीडियो में जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होते जब आप आई थी ना जी, जब आई थी, जब से माशाल्लाह हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है। और मैंने काफ़ी दिन पहले शीज़ा की शादी में तैयारी कर रही थी, मगर मेरा आना नहीं हुआ, नसीब नहीं हुआ। बहुत दुख हुआ था यार। तो उसका गिफ्ट मैंने लिया, तो मैं बच्चे को दे आती हूँ। तो शादी की मुबारकबाद देने के लिए ना मैं स्पेशली आई हूँ आपके पास। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। बहुत ये खोलने दरवाजा। हाँ खोल ली शीज़ा, ये खोलना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ, अल्लाह के ऐसा लग रहा है बैटरी लगी हुई है।
अस्सलामुअलैकुम। अरे पसंद आए। शादी में मेरे मेहमान आए थे, फिर उसके बाद है ना मेरी दौड़ में तकलीफ हो गई, दाल चली गई, ये हुआ बस। और काफी दिन तक मेरा ना वो इन्फेक्शन हो गया था मेरे मसूड़े में। अच्छा हाँ, तो उसमें पस पड़ गया था, तो इतनी तकलीफ थी मैं बता नहीं सकती। अच्छा। तो जी बड़ा मुश्किल होता है किसी के घर जाने के लिए, क्योंकि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल जो है ना दौर भी ख़त्म हो गया है मिलने मिलाने का। पहले जो है ना बहुत होता था कि एक दूसरे के घर जाते थे, तो अब थोड़ा रिजर्व भी हो गया इंसान। और मगर फिर भी जो है ना कहीं जाने के लिए टाइम ज़रूर निकालना होता है। अगर कोई आपको मोहब्बत से मिला रहा है और मोहब्बत से मिल रहा है, तो हम तो खाना वगैरह खा के गए थे, मगर उन्होंने फिर भी जो है ना कढ़ाई गोश्त और जो है ना सैलेड वगैरह बनाया होता, हलीम बाज़ार से मंगाया था, और कटलेट्स बनाए होते, दही बड़े भी बनाए होते। तो काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी। मैंने कहा भाई हम खाने के लिए नहीं आए, सिर्फ मिलने के लिए आए थे। और हमने बोला चाय पिला देती, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। मगर कहती कि नहीं, मेहमान आते तो भाई करना ही पड़ता है। क्योंकि मैंने उनको कह दिया था कि मैं आ रही हूँ, हो सकता है कहीं वो ना जा रही हूँ, जिस वजह से मैंने कॉल कर दी थी। तो मैंने कहा ये कहने का मकसद नहीं था कि आप इतना एहतमाम कर लें। अच्छा जी, यहाँ मैं अपने सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी। ये जायका रसोई है, दिल्ली इंडिया से। ये इन्होंने बहुत कहा कि मेरा नाम ले लें, और एक शर्मीन है, उन्होंने भी कहा कि मेरा नाम ले लें। बाकी बहुत मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआएँ देने का, इतनी मोहब्बत करने का। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखिए। अच्छा, यहाँ पर हम इनकी छत पे आए थे। ये जो फ्लैट है ना सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं, तो छत भी इनको मिली हुई। तो बड़ा अच्छा से इन्होंने ऊपर गार्डन बनाया हुआ था, बहुत अच्छा सा सजाया हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि नीचे का जो पोर्शन हो वहाँ पर ही आप गार्डन बना सकते हैं। आप अपने छत के ऊपर भी जो है ना गमलों से इसको सजा सकते हैं, और ऊपर बैठ के गार्डन का लुत्फ़ ले सकते हैं। तो ऊपर हम आए थे, तो हैदराबाद में तो वैसे भी शाम को बहुत ठंडा मौसम हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है छत के ऊपर। दिन में भले कितनी गर्मी हो, मगर रात को अच्छा हो जाता है। तो अभी काफ़ी हमने बातें की, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर, तो यहाँ से इनसे अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही घर आई, तो मेरे हस्बैंड जो है घर पे बैठे थे, तो मैंने कहा कि मुझे अपनी बहन से भी मिलना है, उनका कुछ सामान है वो भी दे देती हूँ, और मैं अभी जो है ना तैयार भी हुई हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, और वो तैयार हो गए। तो फिर मैं उनके घर आ गई, क्योंकि अकेला मेरा बिल्कुल निकलना नहीं होता। तो अभी मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा उनकी तबीयत भी मालूम करके आ जाऊँ। और अभी मैं जो इतना लंबा टूर करके आई, तो मैंने कहा फिर रमज़ान की वजह से फिर वही बात है कि मेरा नहीं निकलना होगा, फिर एक महीना जो है ना गैप हो जाएगा। तो बच्चियों के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई थी, जो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे और दिखा रहे थे कि देखो हाँ कितनी अच्छी लग रही है हम पे। तो बच्चे जो होते हैं ना बड़े मोहब्बत के भूखे होते हैं। अगर आप किसी भी, यानी ये तो अपने बच्चे हैं, किसी गैर बच्चे से भी आप मोहब्बत से बात करोगे ना, तो आपकी गोद में आके बैठ जाएंगे, और वो यही कहेंगे कि हमसे ना मोहब्बत करते हैं। अगर आप बच्चे को आंखें दिखाओगे ना, तो बच्चे फिर आपसे दूर दूर भागेंगे। तो हर कोई मोहब्बत का भूखा होता है, और मोहब्बत में बड़ी जो है ना अल्लाह पाक ने तासीर रखी है। तो मैंने मना करा था कि भाई हम अभी इतना कुछ खा के आए, मगर फिर भी उनकी बहू ने चाय और बिस्किट ला के रख दिए। तो बस नहीं करते हुए भी जो है ना दिल रखने के लिए थोड़ी सी हमने जैसे आधा कप चाय पी, और यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करके मैं अभी कह रही थी कि मैं हम घर जाएंगे। हैं ये टोपा पहनती थी ना, ये नाम क्या है? क्या अब हमारे अब्बा ना ये जीना टोपी पहनते थे ना, और अब्बा थे भी ऐसे दुबले पतले, तो मैं इनको ये समझती थी हमारे अब्बा की तस्वीर लगी हुई है। पहले के बच्चे बहुत सीधे थे, आजकल के बच्चे ना, हमें अपने अब्बा का नाम याद नहीं था। हाँ, आजकल तो बच्चे, वो देखो हसन को याद है, बाबा का नाम क्या है? मोहसिन अली, और मम्मा का नाम मीनू से पूछो, मुश्ताक। अच्छा, मुश्ताक, हाँ, अच्छा मुश्ताक नहीं जा रही, मुश्ताक, अच्छा मुश्ताक, हाँ। माँ का नाम मीनी, बाप का नाम मुश्ताक। नहीं तो वही, अब पहले के बच्चे बावले नहीं हुआ करते थे, हाँ लग जाएगी, बावले होते थे। जा रहे हैं हम, टाटा। सुमा से 6 महीने छोटा है, टाटा, अल्लाह हाफिज़। भाई बाजी से मिलने आए थे, इनके बड़े नखरे हैं इनकी। अरे भैया दर्द हो रहा है साजिश में, क्या नखरा। हाँ, हमारे खुद जिसम में दर्द हो रहा है, तबीयत किसकी सही है। मैं सच्ची इतने दिन से आने की कर रही थी, मैंने आना ही नहीं हो रहा, जिसम में इतना दर्द हो रहा था। मैंने कहा आज अभी तो आएंगे, मैंने कहा बाजी की ले चलो, मेरे अकेले आने की हिम्मत नहीं होती बाजी, बस ये वजह है।
चलो भाई, अच्छा फिर अल्लाह हाफिज़, चलो। तो बाजी के घर से मैं घर जा रही थी, तो मैंने कहा गुड़िया के घर भी चक्कर लगा लेते हैं। फिर गुड़िया कहेगी कि अम्मी मेरे मुझसे मिलने नहीं आई, तो अभी हम गुड़िया के घर आए थे। और गुड़िया का और बच्चे को जो सामान लिया था वो घर पर ही है, क्योंकि मैंने कहा घर जाऊंगी तो फिर मेरा निकलना नहीं होगा, तो घर के सामने से बस में निकल के आ गए। यहाँ पे मज़र भी बैठे हुए थे माशाल्लाह, और काफ़ी जैसे हम लोग बात कर रहे, बच्चों ने भी ना, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, अपनी चीज़ें ला के दिखा रहे थे। तो यही होता है कि बच्चे ना बहुत दिनों बाद देखते हैं ना, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमारे घर नानी आई है, नाना है, और बड़े खुश हो रहे थे। तो मुझे ला के ना अपने ये दिखा रहे थे अपना ड्रेस, क्योंकि 23 मार्च में इनको पहनना था स्कूल में। तो गुड़िया बार बार कह रही है अम्मी ये खाने के लिए ला दूँ, वो ला दूँ। मैंने कहा नहीं, अब यही होता है कि एक दिन में अगर 2-3 घर चले आओ ना तो बड़ा मुश्किल होता है। सब है ना यही कहते हैं कि हमारे घर से बस कुछ ना कुछ खा के जाओ। और ये हसन उसको इबाद को है ना ट्रॉफ़ी मिली है ये, तो ये मुझे दिखा रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्स्ट पोजीशन आई है इसकी। तो बस अल्लाह पाक जो है ना बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे और नेक बनाए इनको, और अच्छी तालीम हासिल करने की तौफीक दे। मेरे मना करने के बावजूद भी जो है ना पॉपकॉर्न ले आई, तरबूज और खरबूजा और खाना वगैरह ना ले आई। मैंने इतना मना करा, मगर मज़र कहता नहीं अम्मी आ जाएँ, खाना खा लें, खाना खा लें। तो जब रिज़्क आए ना तो मना नहीं करना चाहिए, 1-2 जो है ना निवाले ज़रूर खा लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चावल, देखिए कितने अच्छे इसने खिले खिले जो है ना बॉयल किए हैं। और गुड़िया को मैं बता रही थी कि फ़र्स्ट टाइम जब इसने बॉयल किए थे ना तो इससे ख़राब हो गए थे चावल। इसने क्या करा, इसने छुपा कर ना फ्रिज में रख दिया कि अम्मी जो है ना डांटेंगी, और फिर इसको जो है ना 2-3 दिन के बाद एक तरफ डाल दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चिपचिपे हो गए थे। तो जी सारे काम जो होता है ना खुद ब खुद आ जाते हैं, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। तो मैं यही कहती हूँ, बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो काम करने से पहले ही बोल देती हैं कि हमें ये काम आता ही नहीं है, और अपनी जान छुड़ा लेती हैं। तो कोशिश ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे तहसीन जो है ना, वो गुड़िया जो है ना मुझे ये अपनी डाइनिंग टेबल की शीट दिखा रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। तो जी यहाँ की आज जो है ना यहाँ की वीडियो एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।